चलिए सीखते हैं कि हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं सोडियम सल्फेट reacts with barium chloride and forms sodium chloride and barium sulfate। कभी सोचा कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर Cl के साथ 2 और यहाँ पर सिर्फ 1 और बेरियम सल्फेट को एज यूजुअल क्यों लिख लिया गया? ये आपको रिएक्शन याद आ रही है? ये क्लास 10th की रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए आज इसको समझते हैं। पहले हम इन्हें तोड़ेंगे, ब्रेक्स डाउन करेंगे एंड रीफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम इसे नंबरिंग दे देते हैं। सबसे पहले सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम +1 चार्ज होता है इस पर और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं, क्रिस क्रॉस रिएक्शन करते हैं और ये बनाते हैं Na2SO4। आयंस एक दूसरे के पास चले जाते हैं और प्लस और माइनस को नहीं लिखा जाता है। तो सल्फेट का जो -2 चार्ज था वो सोडियम के ऊपर 2 आ गया और जो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज था वो सल्फेट के ऊपर 1 आ गया। तो इससे 1 नहीं लिखा जाता है। तो वापस से ये जो फॉर्मूला था वो हम लिख सकते हैं Na2SO4 सेकेंड BaCl2। इसमें बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है और Cl के ऊपर -1 चार्ज है। आपस में एक्सचेंज करेंगे ये चार्जेस तो बनाएंगे Bl1Cl2। 1 नहीं लिखा जाता है तो ये बन गया BlCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। थर्ड Na सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और Cl के ऊपर -1 चार्ज है। क्रिस क्रॉस करेंगे आपस में तो Na1Cl1। 1 नहीं लिखा जाता और कॉमन है इसलिए दोनों कट जाएंगे तो आपका यह आ गया NaCl। फिर Ba+2 फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला है, ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो बेरियम के ऊपर +2 चार्ज और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज आपस में ये एक्सचेंज करेंगे और ये बनाएंगे Ba2। सल्फेट के ऊपर भी 2 कॉमन है, कट जाएगा इसलिए BaSO4। तो आपको समझ में आया, ये जो सोडियम सल्फेट है ये बेरियम क्लोराइड है। उसके बाद जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट कैसे बना, चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एसिटिक एसिड आप सभी जानते होंगे, एक वीक बेस है, रिएक्ट्स विथ सोडियम ऑक्साइड, दे फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। चलिए इसे समझते हैं। नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 और ब्रेक करके वापस से सिंथेसाइज करते हैं। CH3COO पे माइनस चार्ज होता है, एसीटेट जो एसीटेट का फॉर्मूला होता है उसमें माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ये सभी जानते हैं। क्रिस क्रॉस करेंगे आपस में तो CH3COO1H1 और 1 नहीं लिखा जाता, कॉमन है तो कट भी जाएंगे तो CH3COOH। दूसरा Na2O लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। आपस में एक्सचेंज करेंगे चार्जेस, प्लस और माइनस नहीं लिखे जाते हैं तो Na2O1। 1 नहीं लिखा जाता है इस वजह से Na2O। थर्ड वाले पे आते हैं, CH3COOH
CH3COO पे माइनस चार्ज होता है, एसीटेट -1 वही रहेगा जो आपने अभी तक समझा है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, एक्सचेंज करेंगे चार्जेस को तो ये बनाएंगे CH3 C11 के ऊपर 1 और सोडियम पर भी 1 1 1 कॉमन है और साथ में 1 लिखा भी नहीं जाता है तो ये बन जाएगा CH3 COONA। लास्ट वाटर मॉलिक्यूल समझेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, आपस में क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा H2O1 1 नहीं लिखा जाता है तो ये बन जाएगा H2O। तो देखा आपने कि वाटर मॉलिक्यूल बनने में कितनी जहमत है। फिलहाल ये आपके चारों रिएजेंट्स जो हैं ये 2 रिएक्टेंट हैं और ये 2 प्रोडक्ट आपके सामने फॉर्म हो गए जिसे आपने बनाना सीखा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके 2 रिएक्टेंट जिन्हें आपने तोड़ करके वापस से जोड़ा और बनाया कि किस तरीके से ये रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ होमवर्क देना चाहूँगी मैं, मुझे उम्मीद है आप बनाकर देखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपने इसे कैसे लिखा। जैसे कि आपको बनाना है, मैं आपको कुछ चार्जेस बताती हूँ, शायद आपको ना पता हो। ये फॉस्फेट है। जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनमें -1 चार्ज ही होता है और जितने भी ये फॉस्फेट या सल्फेट होते हैं उनके ऊपर भी -2 चार्ज होता है और जितने भी मेटल्स होते हैं NS1 के उनके ऊपर 1 चार्ज होता है और जितने आपके NS2 के होते हैं उनके ऊपर 2 चार्ज होता है। तो इसको देख करके आपको कोई 4 फॉर्मूलेस बनाने हैं। ध्यान रखें कि इनमें एक आयन और एक कैटायन जरूर होना चाहिए क्योंकि इसी के बेस में ही कंप्लीट एक रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl बना रहे हैं तो Na के ऊपर एक प्लस होता है और एक क्लोराइड के ऊपर -1 होता है। एक प्लस और एक माइनस मिल करके ही एक सिंबल या एक फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए जिससे मैं मोटिवेट हूँ और मैं और वीडियोस बनाऊँ और मैं आपको ये भी सिखाऊं कि किस तरीके से चार्जेस वैलेंसी के थ्रू निकाले जाते हैं, जिससे आपको हर एक एलिमेंट हर एक एटम का चार्ज पता होगा और जिसे आप फॉर्म कर सकेंगे। और उसके बाद मैं आपको बैलेंसिंग रिएक्शंस की बैलेंसिंग और रिएक्शंस के टाइप्स और इसके साथ ही मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके मैकेनिज्म सिखाऊंगी।